बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल टीले बारे की जय हो। सज्जनों, गोपियों ने नाचना गाना प्रारंभ किया। आंगन में झूम झूम करके नाचने लगी गोपियां। और इतनी देर में क्या हुआ, आइए अब अपना मन जो है कथा में ले चलें, अपने मन को कथा में लगाएं। जैसे ही नाचना गाना प्रारंभ किया गोपियों ने, इतनी देर में ठाकुर जी की नींद खुल गई। पालना में ठाकुर जी पड़े हैं भगवान, उनकी नींद खुल गई और सोचने लगे, भाई ये हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है भाई। देखने लगे, अच्छा ये गीत हमारे लिए गा रहे हैं, तो लेकिन जिसके लिए गीत गा रहे हैं वो गाड़ी के नीचे पालना में लटक रहे हैं, है ना। और हमारे लिए गीत गा रहे हैं और हम ही पालना में लटक रहे हैं। भाई कम से कम हमें सम्मिलित तो करना चाहिए, लेकिन अब कैसे सम्मिलित हो भाई, चलना फिरना तो हम पे आता नहीं। अब क्या करें, अच्छा एक काम किया जाए, जोर जोर से रोना चालू कर दिया जाए, तो मेरी मैया रोवे की आवाज सुन लेगी, सोई मुंह ले लेगी। प्रभु ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बजाएवे और गायवे के चक्कर में गोपीनों कन्हैया की रोवे की आवाज नहीं सुन, रोवे की आवाज। अब क्या किया जाए, इतनी देर में कन्हैया ने क्या देखा कि जिस गाड़ी के नीचे लटक रहे थे, उसी गाड़ी के ऊपर एक सकटासुर नाम का दैत्य जो है घात लगा करके बैठ गया। भगवान सोचने लगे, भाई मामा जी बहुत बढ़िया मौके पे आए, बहुत बढ़िया अवसर पे आए मामा जी। एक लात घुमा करके मारी और लात का स्पर्श पाते ही गाड़ी जो है आकाश में उड़ती चली गई और ऊपर से जब गिरी तो चकनाचूर हो गई। और सकटासुर भी गोविंदाय नमो नमः, बोलो नंद के लाला की जय। सकटासुर का उद्धार कर दिया। आगे चल करके ठाकुर जी ने क्या किया कि एक दिन मैया जो है लाला को उछाल उछाल करके खिला रही थी और भगवान जो है किलकारियां भर रहे थे। अब उछाल वो बंद कर दे मैया, सोई रोवे लगे जा में। मैया बोली, अब मैं तो कब तक उछालूंगी रे, मेरे तो हाथ दुखन लगे, ला थोड़ी देर तो दुग्ध पान करा दूं। तो मैया अपना स्तन पान करावे कर लें और बैठ गई कन्हैया को। इतनी देर में क्या हुआ, कंस का एक और राक्षस निजी सेवक था तृणाव्रत, वो तूफान बन करके आ गया। ग्रीष्म काल में जो गोल गोल तूफान होते हैं ना, चक्रवात, गोल गोल, पहल ज्यादा आमते, वैसे अब इतने आंक ना है ना। वहां समय पे हम सब छोटे छोटे बालक कहते भूतरा, कहते ना भूतरा है वो, तो वो है चक्रवात। वो चक्रवात बन करके आ गया और कितनी जोरते यहाँ तो भगत जी वो है ना, गेहूं के पूरन बहुत ऊंचे उड़ा ले जाते है ना, लाख पड़े रहते उड़ा ले जाते ऊपर, बातें भूतरा कहते। वो है ग्रीष्म काल का चक्रवात, वही बन करके आ गया तृणावत। और भगवान जो है दुग्ध पान कर रहे हैं और जैसे ही तिरछी निगाह से देखा, भगवान सोचने लगे मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया हमारे ताई, उड़न खटोला की व्यवस्था कर दी। मैया हमें उछाल नहीं पा रही ना, तो हमारी कंस मामा ने उड़न खटोला भेज दिया। लेकिन अब मैया हमें छोड़ दे जाए छोड़ो जमीन में, तो या उड़न खटोला का आनंद हम ले हमें, पर मैया छोड़ बोना चाहे। इतनी देर में भगवान ने क्या किया कि अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और एक क्षण में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में संभालना भी मुश्किल हो गया। और मैया की आंख फटी की फटी रही आश्चर्य से, ये जी छोरा इतना भारी कैसे है गयो, या छोरा में इतना वजन कैसे है गयो, अभी तो मैं यार फूल की तरह उछाल उछाल के खिला रही थी, इतना भारी। कन्हैया जो है देख करके मैया की तरफ हंस गए, मुस्कुरा गए। सोई मैया मोह गई, बोली, अरे मैं 2 घंटा ते बैठी बैठी दूध जो पिला रही हूँ ना, तो मुँह को ऐसी लगे दूध पी के छोरा भारी है गए। अब बता दूध पी के कम छोरा भारी हो जाए। मैया बड़ा प्यार करती है, ले बेटा थोड़ी देर खेल ले तू आंगन में, तेरा दूध हजम हो जाएगा तब मैं तो को लाऊंगी। कन्हैया को अकेला छोड़ दिया और तृणावत ने जैसे ही कन्हैया को अकेला पाया, दौड़ करके आया और उठा करके कन्हैया को कंधे पे बैठा करके आकाश में लेकर के उड़ गया। और कन्हैया भी मामा जी के कंधे पे बैठ करके उड़े चले गए। और ऊपर से देख रहे हैं, कहते कि ललिता को घर है, जे विशाखा को घर है, जे अनुराधा को घर है, जे छिपी गली है, जे प्रेम गली है, पूरे ब्रज का जो है दर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे चलकर चोरी करनी है ना, और चोर वही होशियार होता है जिसे गली गली का ज्ञान होता है। दर्शन कर अब तो तृणावत लेकर के भागने लगा, मथुरा की तरफ जाने लगा। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा करके उसका गला पकड़ लिया और इतना वजन बढ़ा दिया एक पल में पहाड़ जैसे हो गए।
अब तो राक्षस घबरा गया, ये बच्चा है क्या कोई पहाड़ है? इतना वजन एक बच्चे में। अब पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा है कि जल्दबाजी में कहीं नंद के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान को हंसी आने लगी, ये मूर्ख मुझ में भी पत्थर देख रहा है। बताओ, मेरे भक्त तो पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। ला इसका सिर जो है पत्थर से ही पटकूंगा। गला दबा दिया उसका और वो प्राणांत होकर के पत्थर पे आकर के गिर पड़ा और गोविंदाय नमो नमः बोलो नंद के लाला की। पत्थर से उसका सिर पटक दिया। अब तो आगे चल करके क्या हुआ, वसुदेव जी उधर बैठे बैठे मथुरा में एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरो छोरा 1 साल को है गयो। भगवान जाने बा को कहा नाम रखे होएगो। आज वसुदेव जी के निवेदन से यादवों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। गोकुल में आए, नंद बाबा को आकर के परिचय दिया तो नंद बाबा ने बड़ो भारी स्वागत किया। महाराज जी मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे प्रकांड विद्वान मेरे द्वार पे आए। लेकिन महाराज जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं। बोलो महाराज। बोले एक बात बताओ मुझको, देखो मेरे 2 छोरा हैं, एक देवकी को एक रोहिणी को, एक यशोदा को और एक रोहिणी को। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि जब से छोटो छोरा पैदा भयो है बापे बेचारे पे बड़े रोजाना संकट पे संकट आ रहे हैं। आप तो प्रकांड ज्योतिषी हो, बड़े विद्वान आदमी हो, ने रेखा वेखा देख के बताइयो ने के बाद छोरा पे कौन सा संकट आ रहे हो है, कौन से अनुष्ठान क्या, कौन सी दशा को अनुष्ठान करायो जाए, कौन सी दशा बिगड़ रही है, जाते दोबारा ते संकट ना हमें। बाबा बोले ठीक है महाराज जी बताओ वह छोरा को नाम का है, बताओ वह छोरे की राशि का है। बाबा बोले महाराज क्षमा करना, मैं तो छोरा को वही कोई नाम ना रखे, छोरा 1 साल को है वो वही नाम ना रखे। और जब आप जैसे प्रकांड विद्वान आई गए हो मेरे द्वार पे तो मैं तो ये चाहूंगा कि आपके मुखार बिंद से ही मेरे छोरन को नामकरण संस्कार है जाए। गर्गाचार्य जी बोले भैया हम नामकरण तो कर देंगे पर हम यादवों को ही कुल पुरोहित हैं यादवों के। अगर तू अपने छोराओं का नामकरण कराना चाहता है तो गुप्त विधि से करा ले, किसी को भनक ना लगने पाए। ठीक है बाबा, तो एक काम करो तुम गौशाला में आ जाओ और मैं अपने दोनों छोरन को लेके गौशाला में पहुंचता हूँ। ठीक है बाबा। अब तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, अरे यशोदा सुनती हो आज हमारे भाग्य खुल गए, बहुत बड़े ज्योतिषी पधारे हैं हमारे यहाँ पे। यशोदा मैया बोली रोहिणी ते रोहिणी वैसे एक बात है, जहाँ गर्गाचार्य को पूरे ब्रजमंडल में बड़ो भारी नाम है भाई, बहुत विद्वान महात्मा है, बहुत विद्वान ब्राह्मण है जी। रोहिणी बोली अच्छा भाई, अच्छा बहन ऐसी बात है तो ऐसो करें चलो जा पंडित की आज परीक्षा लेके देखेंगे। अच्छा कैसे परीक्षा लेंगी? बोले मेरे छोरा है तो तू ले ले और अपने छोरा है मोकू दे दे, अदला बदली कर लियो दोनों। अगर बढ़िया पंडित होगा तो 1 मिनट में बता देगो कि कौन को कौन सा छोरा है, और ना बता पावेगो तो समझ लियो बेसी खड़िया पंटन है, खड़िया पंटन। अदला बदली करके दोनों की अपने छोरन की दोनों मैया और पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी को जाकर के किया प्रणाम और महाराज जी ने आशीर्वाद देने के ताई जैसे ही दृष्टि उठाई अपनी, तुरंत गर्गाचार्य जी की दृष्टि कन्हैया से टकराई और जैसे ही आंखें चार भई बाबा तो निरंतर नारायण की झांकी को निहारते ही चले गए, निहारते ही चले गए और 1 मिनट में पहचान गए कि ये साक्षात निर्गुण निरीह निराकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार स्वरूपवान बन करके मेरे सामने समुपस्थित हुआ है। पहचान, आंखें फटी की फटी रह गई, देखते ही चले गए, पलक गिरना बंद हो गया, सांस चढ़ गई, ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक हो गए, प्राणायाम चढ़ गया, समाधि लग गई बाबा की, अखंड समाधि। समाधि के भी कई भेद होते हैं, आंख खुली है समाधि लग रही है, कई भेद हैं समाधि के। अष्टांग योग में समाधि लग गई और पहले तो मैया ने समझी के बाबा कछु रेखा वेखा देख रहे होंगे सो देख लेंगे, लेकिन जब घंटा भर है वो बाबा को आंखें फाड़ते फाड़ते यशोदा मैया बोली बाबा अब तो तुमने जाको कछु रेखा वेखा देख ली होगी, बताओ या छोरा को नाम कहा है। अब बाबा वहां पे होए तो नाम रखे, बाबा तो समाधि में। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो धीरे से रोहिणी से बोली मैया, रोहिणी ने देखियो या बाबा का है वो, न तो जे हिले न डुले न मटके न सटके, सीधो आंख फाड़ के देख तो ही चले जाए, देखियो या का।
रोहिणी बोली मैया मुझे तो ऐसी लगे कि जब बाबा की सांस चले वो बंद है। और तो मैया की धड़कन तेज है। अरे तो क्या बाबा मेरो ही घर में लेव का कलंक लगाए के मैया तो कुछ और सोचने लग गई। घबरा गई मैया। घबरा करके बाबा को हाथ पकड़ के कहा हे बाबा। सोई बाबा की समाधि खुल गई। हाँ हाँ मैया बता तेरे छोरा को नाम सोच लियो। हे बारह में जाए पर बाबा रे ऐसे नाम सोचो जाए तूने तो मेरी ही सोच में डाल दिया, मुझे ही सोच में डाल दिया। जल्दी बताया छोरा को नाम का है। पुनः बाबा ने अपने आप को संभाला और दोनों बच्चों को पुनः निहारा और अपने मन में सोच में लगे भाई जी अदला बदली कैसे रही है भाई, अदला बदली सी कैसे रही है। तुरंत पहुंचान गए और वृंदावनी सारंग में कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। मैया तेरी गोद में ये जो छोरा है ना अयम है रोहिणी पुत्रो, निश्चित रूप से ये रोहिणी को बेटा है। यशोदा मैया मुस्कुराए के बोली रोहिणी थे रोहिणी पक्को पंडित ने करो जी तो पक्को पंडित ने करो, 1 मिनट में पहचान के मुस्कुरा करके बोली बाबा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ये रोहिणी कोई बेटा है लेकिन हम दोनों अपने छोरन में कोई, हम दोनों बहन अपने छोरन में कोई अंतर ना है समझे। तुम तो ये बता दो बस के आपको नाम का है। बोले मैया बलाधिक्याद बलम विदु, ये छोरा बड़ो बलशाली निकलेगो याते जाको नाम हम रख रहे हैं बलराम। बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। अच्छा बाबा या छोटे छोरा को नाम और बता दो जाको नाम का रख रहे हो। बोले मैया अब जाके 2-4 नाम होए तो रख दूं जाके नाम है। बहुन संत रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्माण रूपाणी अन्यहं वेदनो जना, अन्यहं वेदनो जना। बहुन संति नामानि, मैया जाके 2-4 नाम हुए तो गिनाए दूं, जाके तो बहुत से नाम हैं, असंख्य नाम हैं, करोड़ों नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब याई के नाम अंते तो भरे पड़े मैया। और सुनो मेरी माँ अगुण अखंड ए जी अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड यही चलता ही पर, यही चलता ही पर मारतवादी। अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड जय चलता ही पर, जय चलता ही पर मारतवादी। अगुण अखंड अनंत अनादि। और बताऊं मेरी माँ ये कौन है बताऊं? नेत नेत जही वेदन रूपा, नेत नेत जय रूपा, नेत नेत निजानंद निरूप, निजानंद निरूपाधि अनूपा।
जिनके नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहूँ सुमत अनुरूपा अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतन परमार्थवादी नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाद अनुपा। विष्णु सहस्रनाम गोपाल सहस्रनाम सब जय के नाम अंते भरे पड़े। हजारों नाम होंगे इसके, तो इसके एक आध नाम हो तो गिराऊं तो। मैया बोली मैया मोह 2-4 नाम की कोई जरूरत ना है, वो तो तू चोखो सो एक नाम बता दे बढ़िया सा। अच्छा मैया तो या समय पे जाको नाम रख रहे हैं हम श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया बोली बाबा मैं ज्यादा पढ़ी लिखी ना हुआ बा, जे कृष्ण कहवे में तो मेरी जीव ही लटपटा जाएगी। का मतलब होए कृष्ण को? बोले कृष्ण को मतलब होई मैया कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी चित्तवन से सबके चित्त को चुरा ले उसका नाम है कृष्ण। अच्छा बाबा और मैया सुनो, हर युग में या छोरा को जन्म होयो करे, काउ युग में या छोरा को जन्म वसुदेव के यहाँ होएगो, जाते वासुदेव कृष्ण भी कहो करेंगे सब लोग। अच्छा बाबा तो आगे चल के जो करेगो कहा जाए और बता दे। बोले मैया आगे चल के तो जो चोरी करेगो पक्के नंबर को चोर बनेगो, 1 नंबर को। अच्छा और छोटो मोटो चोर ना बनेगो, चोरन को सरदार बनेगो। हे भगवान जी का कह रहे हो बाबा? बोले हाँ जाके ग्रह दशा ऐसी बता रही है मैया। अच्छा तो काय की चोरी करेगो? तो कहने लगे ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुमूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। एक बार हमारे कलाकारों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दी जाएं। मैं कलाकारों के नाम बता इन्हीं से सीखा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, हकीकत बात है। शास्त्रीय संगीत से बद्ध होकर के और इनका परिचय करा दूं मैं। हमारे छोटे भाई आकाश मस्ताना जी तबले पर अपनी उंगलियों का जादू दिखा रहे हैं गढ़ों ब्राव से। बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। देखो अपने क्षेत्र में जो कलाकार ऊंचा उठ के जाता है तो पूरे क्षेत्र का नाम होता है, केवल उस कलाकार का नाम नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो ऑर्गन प्लेयर कर रहे हैं हमारे छोटे भाई कृष्ण गोपाल जी हाथरस से, जो वृंदावन में रह रहे हैं। सभी कलाकार वृंदावन में रह रहे हैं। और पैड प्लेयर जो हमारे भैया हैं दीपक नागर जी दाऊ जी से, बहुत अच्छा पैड प्लेयर करते हैं और बीच बीच में कॉमेडी भी करते हैं, हमें भी हंसा देते हैं। सब शास्त्रीय संगीत की विद्या पा करके, शिक्षा पा करके ये कलाकारी दिखा रहे हैं आपको। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, गुरुओं का आशीर्वाद है। शास्त्रीय संगीत वही जानता है जो संगीत के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है ना। शास्त्रीय संगीत पहले रेडियो पे चलतो ना, रेडियो में सेल डाल के सुनते, और बाई चांस शास्त्रीय संगीत में छिड़गो आतो ना पहले, तो हमारे जो कहते काई सेलन फूंक रो या बंद कर दे, है ना, कहते क्या ना। लेकिन जब जानकारी हुई तब पता चला कि शास्त्रीय संगीत क्या है। संगीत वास्तव में हृदय है, हृदय भागवत जी का हृदय है। संगीत से तानसेन ने भगवान को और जो है बारिश बुला दी, पत्थरों को भी पिघला दिया। इसलिए एक बार पुनः कलाकारों के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया। मैं अपनी बात करूं तो भैया मैं का वैसे ही सीख गऊं, मैं का जिन्हें संग रह के मैं का चुनाव जानू, मैं का चुनाव अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। मेरी माँ आगे चल करके ये ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम
ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। आगे चल करके तो ये गोकुल को माखन चुरायो करेगो मेरी बात, गोपियन के चीर को चुरायो करेगो। और या के सामने अगर कोई कितनों भी बड़ो पापी आ जाए, बाकी जन्म जन्मांतर के पापों को भी चुरा लिया करेगा। इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आइए हम सब मिलकर के ऐसे चौराग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेता है, जय हो। बोलवा के बिहारी लाल की जय। कीर्तन ठाकुर जी आंगन में खड़े हैं यशोदा मैया के सामने, और यशोदा मैया साटी लेकर के और डर पा रही है। बाके बिहारी सामने खड़े हैं, कहां पर है, डर के मारे कहां पर है। एक बात बताऊं, जाको पार से सनाए पायो शिव बिरंश पच पच हारे। जाको पार से सनाए पायो शिव बिरंश पच पच हारे। जाको पार से सनाए पायो शिव ब्रह्मऊ पच पच हारे। जाको पार से सनाए पायो शिव ब्रह्मऊ पच पच हारे। लेकिन वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या कर रहा है? पूर्ण ब्रह्म नाच रयो आंगन, कांप रयो डर के मारे। पूर्ण ब्रह्म नाच रयो आंगन, कांप रयो डर के मारे। पूर्ण ब्रह्म नाच रयो आंगन, कांप रयो डर के मारे। पूर्ण ब्रह्म नाच रयो आंगन, कांप रयो डर के मारे। कोट कोट ब्रह्मांड लखे जब, कोट कोट ब्रह्मांड लखे जब, मोहन मुखड़ा फाड़ो सावरिया बंसी चले